हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने चतुर्भुज की रचना कैसे करते हैं और किन कंडीशंस में कैसे होती है, जैसे पहले वीडियोस में मैंने जब चारों भुजाएं एवं एक विकर्ण दिया हो तो चतुर्भुज की रचना कैसे की जाती है उसके बारे में बताया था। सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि जब तीन भुजाएं एवं दोनों विकर्ण दिया हो तब कैसे करते हैं। और जब थर्ड वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि जब तीन भुजाएं एवं उनके बीच का दो कोण दिया हो तो कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जब तीन कोण और उनके बीच की दो भुजाएं दी गई हों तब हम लोग चतुर्भुज की रचना कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरा नाम है सैयद फैज़ अली जाफ़री और आप देख रहे हैं फैज़ जाफ़री लर्निंग ज़ोन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं इन फ्यूचर पब्लिश करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बनाएंगे इसी कंडीशन पर, जो ये चौथी कंडीशन है, इस पर बेस्ड हम लोग क्लास 8 बिहार बोर्ड की मैथ का प्रश्नावली 7.4 को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.4 का पहला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर इतना, CD बराबर इतना और कोण B, कोण C और कोण D, तीन कोण दे दिया है और दो साइड दे दिया गया है और चतुर्भुज का नाम है ABCD। इसकी रचना आपको करनी है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो क्वेश्चन को हमने कॉपी पर नोट कर लिया है, अब इसको हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले जो डाटा दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ पर कच्ची रचना करके उसमें डाटा को उसके अनुसार लिख दें ताकि आपको सॉल्व करने में जो ये कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें ये आपको आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कच्ची रचना। देखिए हमें क्या करना है, एक चतुर्भुज की रचना करनी है तो हम लोग यहाँ पर एक रफली एक चतुर्भुज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका एक चतुर्भुज मैंने ड्रॉ कर दिया। इसका नाम आप रख दीजिए ABCD। ठीक है, ये चार नाम, इसका चार कोण है, चार वर्टिक्स है, इसका नाम हमने रख दिया। अब जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से इसमें लिखना है। जैसे BC कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, CD दिया हुआ है। CD मतलब ये लाइन दी हुई है कितनी, 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख दीजिए 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल B यानी कि कोण B दिया हुआ है 75 डिग्री, कोण B दे दिया है 75 डिग्री और कोण C दे दिया है 105 डिग्री। ठीक है, और कोण D दे दिया है 120 डिग्री। तो हमने यहाँ पर डाटा के हिसाब से मैंने यहाँ पर रफ स्केच कर लिया है। अब इसकी जो हम लोग यहाँ पर मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको देखना ये है कि यहाँ पर तीन साइड दिया हुआ है, एक साइड ये, सॉरी दो साइड दिया हुआ है, एक साइड ये और एक साइड ये। ठीक है, तो आप इस दोनों में से किसी भी साइड को आप यहाँ पर एक बेस लाइन बनाकर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप DC ड्रॉ करते हैं या BC ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कि मैं BC ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर BC ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर BC लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करना है, C पर 105 डिग्री और B पर 75 डिग्री की एंगल बनानी है। यहाँ पर आपको B पर 75 और C पर 105 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कोण बना के देखते हैं। अभी मैं आपको परकाल की मदद से यहाँ पर जो 75 डिग्री का एंगल है वो बना के दिखाता हूँ और यहाँ पर जो दिया हुआ है 105 डिग्री, इसको भी मैं परकाल की मदद से बनाकर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको ये भी होना चाहिए, आप यहाँ पर चांद की मदद से ही बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर परकाल की मदद से कैसे बनाएंगे 75 और कैसे बनाएंगे 105 ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको जो परकाल है उसमें आप कोई भी कन्वीनियंट रेडियस का आप ऐसे ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा कि यहाँ पर इस पर बनाना है तो पहले इस पर आपको यहाँ पर रखना है। उसके बाद क्या करना है, इसको चेंज नहीं करना है और यहाँ पे जो ये मिल रहा है ना, इस पर, इस पॉइंट पर इसको रखना है ऐसे, और ये जो आपने खींचा है इसको आपको यहाँ पर इंटरसेक्ट कराना है, ऐसे चाप एक लेना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पर फिर रख के और फिर इस पर एक बार ऐसे करना है। ठीक है, तो ये आपका कितना बन गया, ये बन जाएगा 60 का अगर इसको मिलाएंगे तो, और ये बन जाएगा 120 का यानी कि 120 का बन जाएगा। आपको ड्रॉ करना है कितना, 175 ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपको पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर आपको ये करना है
कि अगर हम लोग 90 का हम लोग सीख चुके हैं कि 90 कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर 90 बनाएंगे और ये हो गया आपका 60, तो 60 और 90 के बीच में कितना का फ़र्क है, 30 का फ़र्क है। अगर हम इसको आधा कर देंगे तो ये आधा मतलब 30 का आधा हो गया 15, मतलब 60 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 75, तो ये आपका 75 बन जाएगा। तो हम लोग भी उसी तरीके से करेंगे कि यहाँ पर जो हमने बनाया है पहले हम लोग 90 बनाते हैं, ठीक है। 90 बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है। ये पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक चाप ऐसे ले लेंगे और फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर इस वाले जो 120 है यहाँ पे रख के इसको हम लोग ऐसे ले लेंगे, ठीक है। और ये जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस पे क्या करना है आपको कि जो लाइन है उसको मिला देना है ताकि ये 90 डिग्री का बन जाए, ठीक है। चूँकि यहाँ पे हमको 90 की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है किसकी, 75 की। अब ये 90 बन चुका है और ये 60 है, तो अब इसको बाई सेक्ट करेंगे, आधा करेंगे तो जो 15 बनेगा, तो 60 में 15 जोड़ेंगे 75 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको आप लीजिए यहाँ और यहाँ से आप कर दीजिए इसको हाफ। तो यहाँ पर एक चाप ऐसे लीजिए और एक चाप आपको क्या करना है कि इस 90 पर रख कर, यहाँ 90 पर रख कर और फिर आपको एक चाप ऐसे लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कट नहीं रहा है तो यहाँ पर रख के इसको लीजिए, ठीक है। यहाँ पर करके इसको ऐसे लीजिए, ठीक है। तो ये जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया ये आपका कौन सा एंगल देगा, ये आपको देगा 75 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको इसके से मिला दीजिए, इस पॉइंट को यहाँ पर इस पॉइंट को मिला दीजिए। चांद की मदद से इसको देखिएगा आप, तो ये आपको मिलेगा कि ये 70 और 5 75, ये 75 डिग्री की एंगल बन चुकी है। सेम इसी तरह आपको प्रोसेस करना है जब आपको 105 डिग्री का एंगल बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे ले लीजिए और उसके बाद इसको 60 और 120 का बना लीजिए। ये बन चुका है। अब आपको यहाँ पर 90, इस दोनों की मदद से 90 का यहाँ पर बना लीजिए। 90 का आपको आता ही है, ये 90 का बन चुका है। अब इसको मिला दीजिए आप, ठीक है। अब ये 90 का बन चुका है, ठीक है। देखिए पहले आपको 75 करना था तो 90 के इधर किया आपने 60 और 90 का हाफ़ किया था, है ना। 90 का 60 और 90 के बीच में हाफ़ किया था। अब आपको 105 करना है तो 90 और 120 के बीच मतलब आपको हाफ़ करना है, ठीक है। तो आपको वही काम करना है, लेकिन अब आपको इधर नहीं, अब आपको इस साइड करना है। क्या करना है, यहाँ पे रख के इस पॉइंट पर रख के आपको एक चाप ले लेना है इस पर, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको बढ़ा के एक ऐसे ले लेना है और यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको रख के और यहाँ पे इसको काट दीजिए, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा होगा ये पॉइंट आपका, ये आप इससे लाइन को मिला दीजिए, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए इसको मिला के ऐसे, ठीक है। हमने इसको मिला दिया है तो ये आपका जो है 105 डिग्री बन गया और ये आपका जो एंगल बन रहा है ये आपका बन गया है 75 डिग्री, ठीक है। अब आपको देखिए ये भी एंगल बन गया। अब ये कितना है 6.5। तो आपको क्या करना है, स्केल पर या तो डायरेक्ट स्केल से मिला दीजिए या फिर प्रकाल की मदद से आप इसमें 6.5 जो है ये आप इसको ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे रखना है आपको और यहाँ पे रख के इसको इस तरीके से कर देना है। तो ये जो आपका पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया 6.5। अब देखिए आपको ये पॉइंट मिल गया है, ये भी ये आपको नहीं पॉइंट मिला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर 120 का बनाना है, यहाँ पर आपको 120 का बनाना है। तो आप क्या कीजिए, कॉपी को थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ठीक है। मैंने कॉपी को ऐसे घुमा लिया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि अब अगर 120 का बनाएंगे आप इस पर एंगल, तो ये 120 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा और ये फिर आपको लाइन इधर मिला देनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हमने लिखा है इसके ऊपर ये चला जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक वैसे ही ले लेना है। देखिए ये क्वेश्चन के ऊपर चला गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका हो गया 120, ठीक है। और इसको आपको मिला दीजिएगा तो ये 120 बन जाएगा। देखिए ये लाइन हमने मिला दिया। अब आप इस लाइन को आगे बढ़ाइएगा तो ये आपको जाके इसी पर इंटरसेक्ट करेगा। इसको मिला दीजिए। देखिए ये आपका बन चुका है। यहाँ पर आप इस पॉइंट को देखिए BC हो गया है ना, और ये जो आपने ये क्या किया था ये आपका D हो गया था, है ना, और ये आपका हो गया A। तो इस तरीके से ABCD हमारा जो ट्रायंगल था सॉरी क्वाड्रिलेटरल वो बन चुका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले हम लोग रफ स्केच यहाँ पे इसका बना लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज बनाना है जिसका नाम है PQRS। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज ड्रॉ कीजिए। हमने कोई रफली कोई चतुर्भुज ड्रॉ कर लिया जिसका नाम रख दिया PQRS, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि जो भी मेज़रमेंट दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। जैसे PQ दिया हुआ है 5.5 तो यहाँ पर लिख लीजिए। QR दिया हुआ है 3.7 और आपको जो ऐसा अर्तुल नहीं दिया हुआ है, अच्छा P दिया हुआ है 90 डिग्री, P दिया हुआ है 90 डिग्री
और Q दिया हुआ है 105 डिग्री और R दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको इसी पर बनाना है। चलिए, और इसमें जो हम लोग एंगल बनाएंगे तो उस एंगल को मैं प्रोटेक्टर की मदद से बनाऊंगा। कंपास की मदद से बनाने से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो खैर आपने सीख लिया कि किस तरीके से अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम लोग कंपास की मदद से भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर PQ लाइन को ड्रॉ करेंगे। हम लोग बेस लाइन इसको मानते हैं अगर, तो PQ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लोग उस पर 90 डिग्री का P पर और Q पर हम लोग 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर 3.7 डिग्री काट लेंगे, 3.7 सेंटीमीटर काट लेंगे और R पॉइंट जो हमें मिलेगा वहाँ पर फिर हम लोग एक 90 डिग्री बना देंगे और ये जहाँ पर मिलेगा वो हमारा S पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर आपको जो PQ दिया हुआ है 5.5 यहाँ पर आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है कि P पर 90 डिग्री का कोण बना लेना है। तो प्रोटेक्टर की मदद से हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया है, अब इसको मिला दीजिए। ठीक है, अब आपको 105 डिग्री का Q पर बना लीजिए। Q पर कितना डिग्री का एंगल बना हुआ है? 105 डिग्री का। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की मदद से 105 डिग्री का एंगल बना लेंगे। अब इधर जब देखिए पॉइंट इधर था तो आप क्या कीजिए, देखिए जब भी एंगल बनाइए और जब पॉइंट इधर हो तो आपको इस तरफ में जो ऊपर में लिखा हुआ है ऊपर वाला लेते हैं रीडिंग। ठीक है, और जब इधर बनाते हैं तो हम लोग नीचे वाली रीडिंग लेते हैं। तो यहाँ पर आप बना दीजिए 105। पॉइंट को हमने मार्क कर लिया है, अब इसको आप मिला दीजिए ऐसे। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पर रख के आप ऐसे इसको 3.7 का काट लीजिए, क्योंकि ये आपका जो है पॉइंट दिया हुआ है, ये लंबाई दी हुई 3.7 की। तो इस तरीके से जो आपका ये पॉइंट है वो आपका मिल गया। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका R। अब इस पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से चांद लेना है और यहाँ पर इस तरीके से रख के, देखिए पॉइंट अभी भी हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको एकदम मिला देना है और मिलाने के बाद हमने यहाँ पर पॉइंट मार्क कर दिया है। अब इसको आप क्या कीजिए, स्केल से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जो इस लाइन को, जो ये लाइन हमारी इसको काटती हुई जाए। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो इस पॉइंट से होते हुए जाए और इस लाइन को काटे, यहाँ पर मिल जाए इसको। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट आपका S हो गया। ठीक है, तो PQRS चारों पॉइंट मिल गया। अब आप इसमें लिख दीजिए, सबकी मेजरमेंट लिख दीजिए। तो आपकी ये सारी मेजरमेंट मैंने लिख दी है। चलिए ठीक है, प्रश्नावली 7.4 का 1 और 2 को मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। 3 और 4 को मैं इस वीडियो में कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अगली वीडियो में 3 और 4 नंबर प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट करूँगा। इसकी रचना हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है, आपको कुछ समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरी वीडियो से अपडेट रहें। इस तरह के आपको हर तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।